ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर हर महादेव हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये हमारे स्वामी जी हैं और ये हमारे बूढ़े बाबा तो आते ही बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह लेट गए और आज हमारे महात्माओं ने हमारा आसन कर लिया है कब्जा। महात्मा बोले हम तो नहीं उठेगा। बोले आपको जिधर सोना हो आज उधर सो। तो देखिए हम भी क्या करें, हमारा जीवन तो संतों के चरणों में है, तो फिर क्या है, हमने भी अपना आसन संतों के चरणों में लगा लिया। देखिए, और कहते हैं ना, दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा होता है। तो आज हमारे मेहमान आने वाले थे और एक दिन पहले पता नहीं एक दाहोद की कोई देवी हैं, उन्होंने फ्रूट्स, ये देखिए, और बहुत सारे फ्रूट्स, सेब वगैरह, अंगूर वगैरह, अनार वगैरह और स्नैक्स आइटम ला करके रख दिए। तो इसलिए तो हमको परमात्मा के ऊपर ज्यादा भरोसा हो जाता है कि देखिए मेहमानों को आना है उससे पहले उनकी व्यवस्था हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम मिलते हैं स्वामी जी से, एक खास बातचीत करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे संत हैं और कहते हैं ना, एक साधक जितना साधना पथ का मार्ग बता सकता है वह सिद्ध महात्मा कभी नहीं बताएगा। तो ओम नमः शिवाय स्वामी जी। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं? बस आनंद। तो दोस्तों, स्वामी जी का जो आश्रम है माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र, ये ग्राम छित्री, काली बावड़ी, जिला धार, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मेन स्वामी जी के यहाँ से जो मांडवगढ़ है मध्य प्रदेश में, वह करीब 15 से 16 किलोमीटर पड़ता है। और महेश्वर जो अहल्याबाई की जो नगरी है, वह लगभग 25 किलोमीटर पड़ती है। तो स्वामी जी, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे दर्शन देने के लिए आप पधारे। तो 170 किलोमीटर अपनी बुलेट गाड़ी से, और बापू को भी साथ में बैठा करके, मेरे को तो पहले पता ही था कि सिर्फ हमारे स्वामी जी आने वाले थे, लेकिन हमारे कांति बापू पधारे इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। तो दोस्तों, मिलते हैं अब स्वामी जी से। स्वामी जी बताइए, कुछ कैसी लगी आपको हमारी कुटिया? आपकी कुटिया और आपकी यात्रा ये अस्मरणीय रहेगी, हमेशा लोगों को याद रहेगी। वैसे अभी तक मैंने नहीं सुना है कि कोई संत दंडवती यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की दंडवती अभी तक किसी ने की, ये हमने अभी तक तो नहीं सुना है। हाँ, पैदल बहुत संतों ने की है, किसी को 12 साल लग गए, किसी को 6 साल लग गए, शायद उस समय साधन वगैरह भी नहीं थे। लेकिन दंडवती जो यात्रा है, ये अभी तक मैंने नहीं सुनी है और बड़ी कठिन रहती है। जैसे हमारे पथिक मुनि रोज शायद 3 या 4 किलोमीटर दंडवती करते हैं, और आप देखते हैं रोड किनारे कितने कांच पड़े रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, फिर भी ये एक अलौकिक तपस्या है। और मुझे तो लगता है कि पहली ऐसी दंडवती यात्रा है जो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम तक चल रही है। हाँ, नर्मदा किनारे संत ने की दंडवती, लेकिन किनारे किनारे क्या सब आश्रम है, तीर्थ है, वहाँ के लोगों को जानकारी भी है कि नर्मदा परिक्रमा होती है, तो जगह जगह सेवक मिल जाते हैं। लेकिन ये जो यात्रा है बहुत लंबी है। ये मान लो कहाँ केदारनाथ और कहाँ रामेश्वरम, इतना लंबा जो यात्रा है पूरे भारतवर्ष की, मेरे हिसाब से तो इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं
इतने दिनों से महाराज जी, कितना साल हो गया महाराज जी अभी? मेरे को 15 महीना हो गया है, अभी 16 महीने चल रहा है, 16वां महीना चल रहा है। और इन 16 महीने में 1050 किलोमीटर की लगभग मेरी यात्रा हो चुकी है, जिसमें ठंडी, गर्मी, बरसात सभी ऋतुओं में मेरी यात्रा चालू है। अभी तक आपके कितने तीर्थ हो गए? अभी मैं सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर ये हो गए हैं, और वर्तमान में मैं अभी उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मतलब 2 ज्योतिर्लिंग और एक धाम एक धाम। आपका हो चुका है। और अभी महाकाल बाबा 180 किलोमीटर के करीब हैं, तो लगभग 2 महीने में मैं भी महाकाल बाबा के पास पहुंच जाऊंगा। बाकी यदि कम ज्यादा लगता है तो बाबा महाकाल की इच्छा। लेकिन इस यात्रा के दौरान आपका ये जो व्यवस्था है ये कैसी चलती है? कुछ 2 शब्द बता सकते हैं? देखिए, ये तो आकाश बस्ती का हमारा स्थान है, जी और हमारा जो नियम है कि कहीं किसी से मांगना नहीं। जी हम तो भोजन भी किसी से नहीं मांगते, तो फिर आप पैसे रुपए की तो बात ही छोड़ दीजिए। जय। तो लेकिन परमात्मा की कृपा है, और कुछ भक्तों के सहयोग से हमारी कुटिया भी बनी, और चल रहा है धीरे धीरे धीरे। बस अभी तक गाड़ी रुकी नहीं हमारी। हाँ। कुटिया बना के आपको कितना महीना हो गया महाराज? 3 महीना लगभग होने जा रहा है कुटिया बनाई हुई मेरे को। और जब से मेरी कुटिया बनी है, तब से भक्त और संतों का आगमन इस कुटिया में होता रहता है। और बस परमात्मा से यही हम विनती करते हैं कि बस कोई भी भक्त और संत हमारी कुटिया में पधारें तो भूखे कम से कम ना जाएं। यही तो मैं परमात्मा से यही विनती करूंगा। तो आप जो ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की जो दंडवती यात्रा कर रहे हैं, इसका संक्षिप्त में कुछ मतलब क्या इसके प्रति आपका क्या ऐसा सोच के आप ये यात्रा कर रहे हैं? इसका उद्देश्य कुछ बता सकते 2 शब्द? देखिए मित्रों, मेरी जो ये यात्रा है ये डुंगरेश्वर महादेव मंदिर ढाक, तालुका उपलेटा, जिला राजकोट से शुरू हुई। और सबसे पहले मैं सोमनाथ गया, सोमनाथ से द्वारका, नागेश्वर, और वर्तमान में अभी मैं उज्जैन, ओंकारेश्वर, फिर महाराष्ट्र और साउथ के तीर्थ लूंगा। और 10,000 किलोमीटर की है लंबी यात्रा है, और कम से कम 12 साल तो इसमें लगेंगे। वर्तमान में जिस हिसाब से मेरी यात्रा चल रही है उस हिसाब से 15 महीने में 1000 किलोमीटर संपन्न हुई है, तो वर्तमान के हिसाब से तो लगभग 15 साल ही लगने वाले हैं। और मेरा शुरुआत से ही जैसे मैंने कैलकुलेशन किया था कि मेरी यात्रा 12 से 15 वर्षों में पूरी होगी। और इस यात्रा के जो उद्देश्य हैं, पहला तो आत्म कल्याण। कहते हैं ना, यदि व्यक्ति के जेब में 100 रुपए नहीं है तो व्यक्ति 10 रुपए दान कैसे कर सकता है? यदि जिस पेड़ में फल ही नहीं लगते वो फल कैसे दूसरों को दे सकता है? जिस नदी में जल ही नहीं है, जिस कुएं में जल ही नहीं है, वो दूसरों को कैसे जल दे सकता है? तो सबसे पहले तो ऊर्जा एकत्रित करनी पड़ती है, और उस ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए तप ही एक मार्ग साधन है। तो बस हम भी महादेव का भजन करने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं। क्योंकि पहले हम 1 दिन अनुष्ठान करते थे, 2 दिन करते थे, 4 दिन, 21 दिन, 108 दिन। अभी हमने एक लंबा अनुष्ठान ले रखा 12 वर्षों का। क्योंकि 12 वर्षों तक यदि हम एक नियम में बन के रहते हैं तो ही कुछ सफलता हाथ लगती है। तो दोस्तों, हमारे स्वामी जी भी अत्यंत कठिन साधनाएं करते हैं, और चतुर्मास के दौरान 4 महीने एक ही कमरे में बंद होकर के, जिसमें सूर्य की रोशनी भी कमरे के अंदर नहीं जाती, और सिर्फ मूंग का आहार लेते हैं, वो भी 24 घंटे में लगभग 100-125 ग्राम मूंग का आहार लेते हैं। और ऐसी घोर साधना स्वामी जी हमारे करते हैं, और साधना पथ पर इतने अग्रसर हैं कि हमने भी बहुत सारे संतों को देखा कि कथनी और करनी में बहुत सारे लोगों का अंतर होता है। लेकिन स्वामी जी को तो हम 2013 से जान रहे हैं, और 2013 में सबसे पहले हम नर्मदा खंड में मिले थे। उसके बाद हम लोगों ने गुजरात परिभ्रमण भी बहुत किया, द्वारका किया, सोमनाथ किया, और हरसिद्धि दरिया किनारे भी बहुत जगह हम लोगों ने साथ में परिभ्रमण किया। तो बहुत लंबा स्वामी जी के साथ हमारी मित्रता है, इसलिए हम इनके अंदर से जानते हैं कि नहीं, वास्तव में स्वामी जी तपस्या करते हैं, वास्तव में भजन करते हैं कि भजन के नाम पे कुछ और कर रहे हैं। तो हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि स्वामी जी भजन के नाम पे कुछ और नहीं कर रहे, क्योंकि इनका भी एक सिद्धांत है कि जो मां नर्मदा अन्न क्षेत्र काली बावड़ी क्षेत्री में जो चल रहा है वो भी आकाशवृत्ति से चल रहा है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जगह, प्रॉपर्टी और कोई भी आय का स्रोत वहां पर नहीं है।
क्योंकि जब स्वामी जी वहां पर बैठे तब मैं भी साथ में 1 साल स्वामी जी के साथ वहां पर गया था और 1 साल तक हमने और स्वामी जी ने मिल करके उस अन्न क्षेत्र का संचालन किया था। तो इसलिए मुझे पता है कि उस अन्न क्षेत्र की कैसी व्यवस्था है। और स्वामी जी नर्मदा खंड में अभी एक पहला ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो नर्मदा परिक्रमा वासियों के अनुभव डेली जैसे भी परिक्रमावासी आते हैं तो उनके शेयर करते हैं। तो मैं स्वामी जी का यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो जो भी लोग श्रद्धालु जो नर्मदा भक्त हैं या शिव भक्त हैं और भक्ति मार्ग पर कोई भी व्यक्ति है तो स्वामी जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नर्मदा परिक्रमावासियों के विचित्र विचित्र अनुभव जरूर आप लोग श्रवण करिए। और स्वामी जी के लिए तो बस यही है कि उस नर्मदा अन्न क्षेत्र से आप लोग जुड़िए, क्योंकि आकाश बस्ती के स्थान पे लोग जहाँ बहुत बड़े महल, बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए जहाँ भरे पड़े होते हैं, जहाँ मिठाइयाँ सड़ रही होती हैं, वहाँ दान तो लोग बहुत ज्यादा देते रहते हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर 20-25 किलोमीटर कोई व्यवस्था नहीं है भोजन की, वहाँ स्वामी जी बैठे हुए हैं और सभी को दोनों टाइम भोजन, रहने के लिए चाय नाश्ता, हर चीज की हर प्रकार की सुविधाएं स्वामी जी प्रदान करते हैं। तो क्योंकि मैं सुनी सुनाई बात तो नहीं करता, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है और आप खुद कोई भी नर्मदा परिक्रमावासी वहां गया होगा तो स्वामी जी के विषय में जरूर जानता होगा। और ऐसा भी नहीं कि स्वामी जी, लेकिन हमारे तो मित्र हैं और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो और अच्छे मित्रता से ज्यादा अच्छे एक साधक है, क्योंकि मित्रता तो यदि गड़बड़ हो गई, गड़बड़ संगत हो गई तो वो टूट भी सकती है। लेकिन जब हमारा साथ अध्यात्म का बना हुआ है, हमारे साधना मार्ग पर भी स्वामी जी हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं और इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। नहीं, हम लोग आपस में मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनको अगर कुछ जानकारी होती है, साधना जगत में कुछ भी अनुभव होता है तो हमसे शेयर करते हैं, और हमको कुछ अगर होता है तो हम पथिक मुनि जी से जरूर शेयर करते हैं। और साधकों का रहता है एक दूसरे को अनुभव व्यक्त करना, उनको मार्गदर्शन एक दूसरे का होता रहे तो साधना जगत में और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और अभी स्वामी जी से तो लगभग हमारी 1-2 दिन में डेली बातचीत होती रहती है मोबाइल के द्वारा। तो मैं जब गोधरा था तब हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो पावागढ़ दर्शन करने के लिए चलते हैं, क्योंकि गोधरा से पावागढ़ सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बीच में किसी कारणवश बीच में स्वामी जी की इधर बारिश भी हो गई और उस समय परिक्रमावासियों की थोड़ा ज्यादा परिक्रमावासी आ रहे थे और फिर गुप्त नवरात्रि हो गई। स्वामी जी हमारे गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान हर समय करते हैं। तो अभी स्वामी जी को टाइम मिला तो बस अब हम कल जाएंगे पावागढ़ महाकाली माता का दर्शन करने के लिए स्वामी जी के साथ। और अभी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, लेकिन जब ऐसे संतों की आज्ञा होती है तो उसका पालन जरूर करना पड़ता है। तो उसके भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, पावागढ़ के भी। और बहुत ही सुंदर और दिव्य अलौकिक स्थान है। जो भी भक्त, जो भी लोग ना गए हों तो जरूर एक बार, क्योंकि पहाड़ी पर है, रोपवे से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। तो उसका वीडियो हम कल बनाएंगे जब, तब आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों बस ये छोटी सी बातचीत स्वामी जी के साथ और स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ आप इस वीडियो को हम जरूर यहीं पूरा करेंगे। और आखिरी में एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक जरूर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो ऐसे अध्यात्म के सत्संग की या अपनी यात्रा संबंधित कोई भी अपडेट करेंगे तो डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे।